हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, रेडियो एक्टिविटी का हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम इसका तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए, जैसा हमने कल किया था ना, उसी के ही आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 14। जो हमारा कार्बन डेटिंग होती है ना, उससे हम एज फाइंड करते हैं। का हाफ लाइफ टाइम कितना है? इतना 5730 वर्ष। यानी कि ये अपनी आधा कितने सालों में रहेगा? इतने सालों में। अब इन्होंने कहा 11,460 वर्षों के बाद अपने मूल मूल कार्बन 14 कितने, यानी कि इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी, यानी कि मान लो 100% थी वो, उसका कितने अंश बचेगा। देखिए, कभी भी अंश की बात करें ना, इसका मतलब वो आपसे फ्रैक्शन जानना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी चीज़ है, मान लो ये पेन है, अब ये अभी पूरा है, इतने सालों बाद ये अपना आधा रह जाएगा। आधा रह गया हमारा, इतना रहा। तो ये कह रहे हैं कि इतने सालों में 11,460 सालों में ये पूरे का कितना, मान लो ये इतना बचा है, ये वाला पार्ट 11,460 सालों में। तो ये इस पूरे का कितना पार्ट है? अगर हम देखने के लिए जाए तो जैसे हम इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं, एन नोट, और बची हुई कितनी होती है हमारे, एन। तो फ्रैक्शन क्या है? जैसे हम छोटी कक्षा में निकालते थे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही फ्रैक्शन तो हमारा ऐसे ही निकलेगा। तो इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये एन अपॉन एन नोट। तो इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता ही है, एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू एन नोट 1/2 की पावर एन। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है। अब बात क्या आएगी कि हमारे पास एन कहाँ से आएगा? तो हमने कल भी देखा था, एन क्या होता था, अर्धायु कालों की संख्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 11,460, और ये इतना, जीरो से जीरो, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 11, यानी कि इसका डबल है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। बस बहुत ईजी है। अब तो ये एन नोट 1/2 की पावर एन की वैल्यू कितनी है, 2। अब हमें फाइंड तो फ्रैक्शन ही करना है ना, एन अपॉन एन नोट फाइंड करना है। 2 की पावर 2 दैट इज 1/4। आपको अगर ये सॉल्व करना है तो हम कर सकते हैं। 0.25, यानी कि अपनी प्रारंभिक मात्रा का ये 1/4 रह जाएगा। कितने? इतने सालों बाद। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चन के जैसा ही है ये भी, बस थोड़ा सा चेंज है। किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ, जैसे पिछले क्वेश्चन में कार्बन 14 था, इस बार इन्होंने कोई भी कह दिया, 100 साल है। कितना है? 100 वर्ष है। तो कितने वर्षों में उसकी मात्रा का 1/8वां भाग रह जाएगा? 8वां। उसमें क्या पूछा था, फ्रैक्शन। इस बार फ्रैक्शन दे दिया है। हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं ये, टी। समझ आ रही है आपको बात? टी फाइंड करने के लिए कह रहे हैं ये। देखिए, हाफ लाइफ कितना है, 100 वर्ष। और फ्रैक्शन हमारे पास कहाँ से आता है, एन इज इक्वल्स टू एन नोट 1/2 की पावर एन, यहाँ से आता है। तो देखिए, इन्होंने कहा कितना, 8वां, 1/8 इनिशियल कंसंट्रेशन का, यानी कि एन क्या है, एन नोट बाई 8, इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/8, यानी कि 8वां भाग। तो हम एन की वैल्यू क्या रखेंगे, एन नोट अपॉन 8 इजक्वल्स टू एन नोट 1/2 की पावर एन। अच्छा देखिए, हम कर क्यों रहे हैं इसे, क्योंकि हमें फाइंड करना है टी। और टी कैसे निकालते हैं, एन इजक्वल्स टू टी अपॉन टी हाफ होता है। तो यहाँ से टी निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में, टी इजक्वल्स टू एन इंटू टी हाफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एन फाइंड करना पड़ेगा। टी हाफ कितना है, 100 है। एन नोट से एन नोट कैंसिल, 1/8 और 1/2 की पावर एन। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 टाइम करेंगे कितना आएगा, 8। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे, ये भी बेस सेम है, 1/2 1/2, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। बस यहाँ पे पुट कर देंगे, टी इजक्वल्स टू 3 × 100, कितना हुआ, 300। यानी कि 300 वर्षों में क्या हो जाएगा, वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/8 रह जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया करें। अभी तो हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत इजी भी है। रेडियो एक्टिव तत्व का हाफ लाइफ 140 दिन है, तो 560 दिनों के बाद 1 ग्राम घटकर कितना हो जाएगा। बहुत इजी है, सेम कुछ नहीं करना है। n इजिकल्स टू टी अपॉन टी हाफ होता है और एक फॉर्मूला होता है n इजिकल्स टू n नोट 1/2 की पावर n। देखिए यहाँ से हम n फाइंड करेंगे। t कितना है 560, टी हाफ कितना है 140, 14 4 जा 56, तो n इजिकल्स टू कितना हो गया 4। n नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ही तो है ये 1 ग्राम 1/2 और ये कितना हुआ 4। 1 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16। यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।